जोक्विन एल चैपो गुज़मैन एक ऐसा नाम जो सिर्फ मैक्सिको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डर का निशान था। ये शख्स सिनालोग कार्टेल का मालिक था जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क चलाता था। इसका बिजनेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का था और ये दुनिया भर में हेरोइन, कोकेन और मेथाम्फेटामाइन सप्लाई करता था। ये शख्स इतना ताकतवर था कि मैक्सिको की सरकार भी इससे डरती थी। लेकिन एक दिन उसको पकड़ लिया गया। 2014 में मैक्सिको की मेराइन्स और FBI एजेंट्स ने मिलकर एल चैपो को अरेस्ट किया और उसको मैक्सिको की सबसे महफूज जेल अल्टीप्लानो फेडरल प्रिजन में डाल दिया गया। सबको लगा कि अब एल चैपो का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन वो हुआ जो किसी ने भी सोचा न था। एल चैपो जेल से भाग गया और किसी को उसके भागने का पता भी नहीं चला। लेकिन ये सवाल पैदा होता है, एक इंसान इतनी महफूज जेल से भाग कैसे सकता है? क्या ये सिर्फ एल चैपो की अक्लमंदी थी या जेल की सिक्योरिटी वाकई करप्ट थी? जिस जेल में एल चैपो को रखा गया था उसका नाम था अल्टीप्लानो फेडरल प्रिजन। ये मैक्सिको की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल थी जो सिर्फ हाई रिस्क क्रिमिनल्स के लिए बनाई गई थी। दोस्तों ये जेल इतनी महफूज थी कि हर कैदी पर 24/7 CCTV कैमरास लगे थे। जेल के अंदर और बाहर मोशन सेंसर्स लगे थे जो हर हरकत को डिटेक्ट करते थे। हर तरफ ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी वाल्स और आर्म्ड गार्ड्स थे। एक मॉनिटरिंग टीम थी जो सिर्फ डेंजरस क्रिमिनल्स पर नजर रखती थी। लेकिन फिर भी एल चैपो चुपके से भाग गया और किसी को पता भी नहीं चला। दोस्तों जुलाई 11, 2015 की रात थी। जेल के गार्ड्स रूटीन मॉनिटरिंग कर रहे थे। एल चैपो का CCTV फीड नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। गार्ड्स को लगता है कि CCTV कैमरा फीड डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ देर बाद जब गार्ड्स चेक करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। एल चैपो का जेल सेल बिल्कुल खाली था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? दोस्तों जेल के ऑफिसर्स ने एल चैपो के बाथरूम के नीचे देखा तो वहां पर एक 1.5 किलोमीटर लंबी टनल मिली जो जेल के बाहर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक जा रही थी। ये टनल एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का नमूना थी। ये सिर्फ कोई रास्ता नहीं था बल्कि इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई थी ताकि अंदर सांस लेने में दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम था ताकि एल चैपो को अंधेरे में मुश्किल ना हो। एक स्पेसिफिकली मॉडिफाइड मोटरसाइकिल थी जो एक रेल ट्रैक पर चलती थी। ये टनल जेल के नीचे से लेकर एक फेक कंस्ट्रक्शन साइट तक जा रहा था जो सिर्फ एल चैपो के एस्केप के लिए बनाई गई थी। ये टनल चुपके से 1 साल में बनाई गई थी और इसके लिए एल चैपो ने अपने कार्टेल को इंजीनियरिंग और माइनिंग एक्सपर्ट्स को हायर किया था। GPS मैपिंग इस टनल को इतना परफेक्ट एंगल दिया गया था कि ये बिल्कुल एल चैपो के सेल के नीचे तक आती थी। फेक कंस्ट्रक्शन साइट। जेल के बाहर एक नई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही थी जो सिर्फ एस्केप मिशन के लिए बनाई गई थी। सिक्योरिटी डिस्ट्रैक्शन। एल चैपो के लोगों ने जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स को ब्राइब भी दिया था ताकि किसी को शक ना हो। एल चैपो को सिर्फ अपने बाथरूम के फ्लोर का एक पैनल हटाकर टनल में घुसना था और फिर वो मोटरसाइकिल पर बैठकर सिर्फ 10 मिनट में जेल से दूर भाग गया। सबसे बड़ा सवाल ये था, अगर ये जेल इतनी महफूज थी तो किसी को भी इस टनल का पता क्यों नहीं चला? ये सिर्फ 2 केसेस हो सकते हैं, या तो एल चैपो के लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स और जेल ऑफिसर्स को ब्राइब दिया था या मैक्सिको की सरकार में भी लोग इस प्लान में शामिल थे। जेल के ऑफिशियल्स ने बाद में कहा कि गार्ड्स ने इस टनल की आवाज नहीं सुनी क्योंकि एल चैपो के लोगों ने टनल में साउंड प्रूफ मटेरियल लगाया था। लेकिन लोग मानते हैं कि सिक्योरिटी सिस्टम करप्ट था और गार्ड्स ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जेल से भागकर एल चैपो अपने कार्टेल के लोगों के साथ छुप गया। मैक्सिको और अमेरिका की सरकार उसके पीछे लग गई। 6 महीने के बाद एक गलती की वजह से उसको फिर से पकड़ लिया गया। 2016 में मैक्सिको की सरकार ने एल चैपो को अमेरिका के हवाले कर दिया जहां एस्केप का कोई चांस नहीं था। दोस्तों एल चैपो हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर सीन पेन से सीक्रेट मीटिंग करना चाहता था ताकि उस पर एक डॉक्यूमेंट्री या फिल्म बन सके। उसके लोग जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर से कांटेक्ट करने लगे और यही मैक्सिको और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रैक कर लिया। जनवरी 8, 2016 को मैक्सिको की मेराइन्स और USA की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक सीक्रेट मिशन चलाया और एल चैपो को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जब मैक्सिको की सरकार ने देखा कि अगर एल चैपो को यहाँ रखा गया तो वो फिर से भाग सकता है,
तब उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया, अल चैपो को अमेरिका भेजने का। 19 जनवरी 2017 मेक्सिको ने अल चैपो को यूएसए के हवाले कर दिया, जहां एस्केप का कोई चांस न था। उसको अमेरिका की सबसे महफूज जेल ADX फ्लोरेंस में रखा गया, जिसे सुपरमैक्स प्रिजन भी कहा जाता है। ADX फ्लोरेंस दोस्तों, ये जेल दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए बनाई जाती है। यहाँ से कोई भी जिंदा भाग नहीं सकता। चैपो की जिंदगी यहाँ कैसे गुजरी? कैदियों को एक छोटी सी कंक्रीट की सेल में 23 घंटे बंद रखा जाता है। सिर्फ 1 घंटे ओपन एयर में आने दिया जाता है, वो भी एक पिंजरे जैसे इंक्लोजर में। ना किसी से मिलने की इजाजत, ना किसी से फोन पर बात। हर मोमेंट CCTV में मॉनिटर होती है। यानी कि अल चैपो का पूरा नेटवर्क, पावर और आजादी सब कुछ खत्म हो चुका है। आप सोच रहे होंगे अगर अल चैपो जेल में है तो सिनालाओ कार्टेल का क्या हुआ? सच ये है कि अल चैपो जेल में होने के बावजूद भी उसका कार्टेल अब भी चल रहा है, लेकिन अब कार्टेल में एक नया पावर स्ट्रगल चल रहा है। अल चैपो के बेटों का कंट्रोल, लॉस चैपिटोस। अल चैपो के पुराने दुश्मन इस्माइल एल मायो ज़म्बादा। लॉस चैपिटोस, जो अल चैपो के बेटों का ग्रुप है, वो कार्टेल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एल मायो ज़म्बादा, जो कार्टेल का पुराना को-फाउंडर है, वो भी पावर लेने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से कार्टेल के अंदर भी जंग चल रही है और मेक्सिको में वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, अल चैपो जेल में है, लेकिन उसका कार्टेल अब भी चल रहा है। अमेरिका ने अल चैपो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी है, यानी वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। मेक्सिको में अब भी ड्रग वार्स चल रही हैं और सिनालाओ कार्टेल अब भी दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल है। क्या आपको लगता है कि ये कार्टेल कभी खत्म होगा या एक नया अल चैपो खोजने में लगा रहेगा? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और इस तरह की और भी शॉकिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।